बात देने का कोई मन नहीं होता है। जब तक बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं होंगे, जिनके नाम शास्त्रों में संस्कृत या हिंदी के अनुसार नहीं होंगे, जिनके नामों का कोई मीनिंग संस्कृत डिक्शनरी और हिंदी डिक्शनरी में नहीं होगा, भले ही वो गूगल कोई भी डिक्शनरी में कोई भी नाम बताता रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। ये सब जितनी भी संस्कृति की हानि है, ये यहीं से शुरू हो रही है। सबसे पहले हानि आपने की उसका नाम बदल करके, और दूसरी हानि सबसे बड़ी हो गई जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा बाहर गया तो आपने उसके संस्कारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह कुछ भी खाता पीता रहा, बिना मंदिर के अपना जीवन चलाता रहा, तो वह धर्म विहीन हो गया। धर्म की हानि के दो प्रमुख कारण आपके सामने रख रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? पीछे तक आवाज आ रही है? इसलिए पहले नाम संस्कार अच्छा करना और उसके बाद में जब बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाए तो धर्म संस्कार देना है। दो संस्कार उसके जीवन में जरूर डालना, एक नाम संस्कार और एक धर्म संस्कार। नाम संस्कार जब नाम दिया जाता है तो आचार्यों ने 53 संस्कारों में नाम संस्कार एक विधि बताई है। नाम संस्कार भी एक संस्कार होता है। और जब बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो उसको धर्म संस्कार देना, किसी गुरु के पास में पहुंच करके उसे अच्छे नियम दिलाना, धर्म की क्रियाएं उसे सीखने के लिए संकल्पित कराना, ताकि उसके अंदर धर्म संस्कार भी बना रहे। अगर आज की पीढ़ी से आपको आगे धर्म वृद्धि की कोई भी भावना रखनी है तो आपको ये दो काम ध्यान में रखने पड़ेंगे। सुन रहे हो? इसलिए बच्चों के नाम चाहे वो 8वीं क्लास में भी पहुंच गए हो तो भी बदल जाते हैं, और बदलना चाहिए। नाम का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम से संस्कृति भी आगे बढ़ाने का आपको अगर भाव नहीं आएगा तो आपकी संस्कृति भावों से तो कभी बढ़ी नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले तो नाम ही प्रभावी होता है। आज के बच्चों के नाम जब ये सब आयरा सायरा कायरा रखे जाने लगेंगे तो सब ये कायरों की तरह ही काम करेंगे। ये सब सायरा बानू की तरह गलियों में नाचेंगी, ये सब तुम्हारी लड़कियां, और कुछ नहीं करेंगी। बता रहा हूं तुमको, तुम्हें बड़े ही प्यार से नाम रखने आते हो, लेकिन ये सब गंदे नाम हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। उन नामों का, उनके संस्कारों से कोई संबंध नहीं उन नामों का। उन नाम के साथ रहने वाला बच्चा आपने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए अच्छे नाम, ये नंदीश्वर विधानी, इसी में ढूंढ लो, हजारों नाम इसी में मिल जाएंगे। इसी के अंदर इतने देवों के नाम, देवियों के नाम, कोई अच्छे नाम रखने में क्या तुम्हारे माथे पे बल आता है? मैं समझ नहीं आता। ये ईयान कियान वियान का मतलब कोई भी डिक्शनरी में, ना संस्कृत की, ना प्राकृत की, ना हिंदी की, किसी डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं है। मैंने सारी डिक्शनरी पढ़ रखी है और नई डिक्शनरी बना भी रहा हूं मैं। ये गूगल पता नहीं कहां से आ गया, कौन सा नया नाम। भाई किसी भी फारसियन, जर्मनी, किसी भी इस्लामिक कोई भी लैंग्वेज में कोई नाम होता होगा, उसका कोई मीनिंग होता होगा, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम तो अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अपने जैनत्व के हिसाब से कुछ नाम रखने चाहिए ना। ये विचार अगर तुम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा तो तुम लोग सबसे ज्यादा जैन धर्म की हानि करने वाले हो, और सबसे ज्यादा हानि इसी से हो रही है। या तो बच्चे हो ही नहीं रहे, होता है तो ले दे के एक होता है जिंदगी में, और उसका नाम भी ईयान कियान बियान रख दिया जाता है। सुबह मुंह उठाए घूमता रहता है ईयान कियानों की तरह। अब ये पता नहीं कार्टूनों के नाम थे कि किसके, फिल्में तो मैंने देखी नहीं कोई ऐसे कियान बियान वाली। अभी कोई नई कोई सीरियल आ गई हो तो उनमें आता हो तो कुछ पता नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? प्रसन्नता आ रही है, गुस्सा आ रही है? गुस्सा हमको आनी चाहिए, प्रसन्नता तुमको होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब उसने अपनी बेटी का, उस दरिद्रा का नाम बुद्ध दासी रख दिया तो उसके ऊपर मोहर लगा दी ना। अब ये क्या हो गई? बुद्ध दासी हो गई। जा राजा के यहां विवाह हो गया, कोई बात नहीं। अब राजा की पट्टरानी का नाम क्या हो गया? जब विवाह हुआ तो उन बौद्धों ने मिलकर के कहा राजा से, ये तुम्हारी पट्टरानी बनेगी तो मैं विवाह कराऊंगा। बेतैया राजा मोहित हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है उसको।
अब उसकी पहले से एक रानी थी, सुन रहे हो?